डार्क, पैची एंड पिगमेंटेड अंडरआर्म्स को क्लीन करने के लिए हमें यूज करना है सैलिसिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड फॉलिक एसिड। लेकिन डार्क अंडरआर्म्स को लाइट करने के लिए हमें यूज करना है कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारी स्किन को ब्राइटन एंड लाइटन कर सके। तो 2 स्टेप हैं जिनको फॉलो करके आप अपने डार्क, पैची, पिगमेंटेड एंड अनहेल्दी अंडरआर्म्स को हेल्दी एंड इवन कर सकते हो। ये जितनी भी डार्कनेस आप देख रहे हो ना, या जितना भी कालापन है, या अगर आपके अंडरआर्म्स पे टाइनी बम्स या एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है तो भी आप इसे क्योर कर सकते हो सिर्फ इन 2 स्टेप्स के थ्रू। और कुछ आपको रिकमेंडेशन यानी कि टिप्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने अंडरआर्म्स को ऑलवेज इस तरीके से इवन एंड स्मूथ रख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोनाली सिंह। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल एंड इफेक्टिव DIY लेके आती रहती हूँ जो कि आपके पैसे भी बचाती हैं, साथ में आपको अच्छा रिजल्ट भी देती हैं। तो अगर आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को फेस करें ना, तो आप मेरे चैनल पे उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सर्च कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जब करना जब आप इस DIY को यूज कर लेना। तो आपको जो भी बेनिफिट होगा वो आपको मुझसे शेयर करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितनी भी ये डार्कनेस है या जो डार्क परत चढ़ी हुई है आपके अंडरआर्म्स पे, वो क्लीन होने वाली है। रिसेंटली मैंने अपने हेयर को रिमूव किया था फेस्टिवल के ड्यूरेशन में, लेकिन अभी ये थोड़े थोड़े यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बाल उगाए हैं। तो हमें इन्हें पूरी तरीके से क्लीन कर देना है ताकि जो भी हम नेक्स्ट DIY अप्लाई करें वो यहाँ पे अपना अच्छा रिजल्ट दिखा सके। तो हेयर को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं रेजर के थ्रू अपने अंडरआर्म्स के हेयर को रिमूव कर दूंगी। आप चाहें तो स्टिप्स का यूज कर सकते हैं, मीन्स आपको जैसे रिमूव करना है आप वैसे रिमूव कर सकते हो। उसके बाद हमें फॉलो करना है फर्स्ट DIY। अब आप सोच रहे होंगे कि विंटर सीजन है तो अंडरआर्म्स को क्लीन करने का क्या ही फायदा। अगर आप इस ड्यूरेशन में अपने अंडरआर्म्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो वहां पे ड्राइनेस हो जाएगी, उसके ऊपर एक काली डेड लेयर जम जाएगी, फिर इचिंग होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जो कि बहुत ही पेनिक होता है। तो इसलिए आपको अपने अंडरआर्म्स को क्लीन रखना है, चाहे वो विंटर हो या समर सीजन हो। आज की इस DIY को यूज करने के बाद मैंने आपके साथ यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट शेयर किया है कि आप यहाँ पे क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले के जो अंडरआर्म्स हैं वो कितने ज्यादा डार्क एंड पैची लग रहे हैं और दूसरे में यहाँ पे काफी हद तक हमारे अंडरआर्म्स क्लीन हो चुके हैं। और ये सिर्फ 1 यूज का रिजल्ट है। अगर आप इसे 3 टाइम यूज करते हैं तो आपके अंडरआर्म्स पूरी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट DIY से, जिसके लिए हमें यूज करना है सैलिसिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड कैफीन। मैंने यहाँ पे फॉलिक एसिड की जगह कैफीन का यूज किया है। अगर आपको फॉलिक एसिड यूज करना है देन आप यहाँ पे पालक के रस का यूज कर सकते हो या आप एवोकाडो का यूज कर सकते हो, लेकिन आप इसकी जगह कैफीन का यूज करेंगे तो ये भी सेम काम ही करने वाला है। तो सैलिसिलिक एसिड की जगह मैंने यहाँ पे एक टमाटर का यूज किया है जिसको मैंने कद्दूकस करके उसका जूस सेपरेट कर लिया है। सिट्रिक एसिड के लिए हमने यहाँ पे लेमन का यूज किया है। लेमन में सिट्रिक एसिड एंड विटामिन C पाया जाता है, तो लेमन को भी हमें कट करके इसमें निचोड़ देना। देन हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून नीम पाउडर जो कि एक्ने को प्रिवेंट करेगा और डेड लेयर को रिमूव करेगा, जर्म्स को किल करेगा। उसके बाद कैफीन का यूज करने के लिए हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कॉफी पाउडर का यूज किया है जिसमें कैफीन पाया जाता है। सबको अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरीके से इसका DIY क्लेंजर तैयार कर लेना है। उसके बाद हम इसे अपने अंडरआर्म्स पे अप्लाई करेंगे। पहले से पूरे अंडरआर्म पे इस तरीके से स्प्रेड कर देना है, फैला दीजिए। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से हमें रब करना है, क्लीन करना है। ज्यादा हाथ को टाइट ना रखें और ज्यादा भी नहीं रगड़ना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जल्दी रैसेस पड़ जाते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से जस्ट एक्सफोलिएशन का काम करना है। 1 से 2 मिनट तक इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद देन आप चाहें तो वाटर से वॉश कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से वेट हैंकी या तौलिए से इसे वाइप कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ पे क्लियर रिजल्ट देख सकते हैं। 50% आपको रिजल्ट यहीं पे देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एक क्लोजअप दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आपके अंडरआर्म्स कुछ हद तक क्लीन हो चुके हैं। एंड इसी तरीके से इस प्रोसेस को दूसरे अंडरआर्म्स पे भी फॉलो करना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लियरली रिजल्ट देख सकते हो। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है इससे। एंड देन हम फॉलो करेंगे सेकेंड DIY, जिसके लिए हमें यूज करना है 1 टेबलस्पून लाइकोराइस पाउडर जो कि पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा। और उसमें हमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून बेसन जो कि नेचुरल क्लींजर भी है, बहुत ही अच्छा लाइटन इंग्रेडिएंट्स भी है जो कि स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करता है। और थर्ड हमने इसमें ऐड कर दिया है हल्दी। हल्दी हमें यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट्स देने वाली है। पहला, ये एक्ने और पिंपल को क्योर करेगी, अंडरआर्म्स को फंगल इन्फेक्शन से भी बचाएगी और डार्क एंड डेड लेयर को आसानी से रिमूव कर देगी।
और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून गुलाब जल। आप यहाँ पे पानी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गुलाब जल जो भी पोर्स के अंदर गंदगी है या ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स हैं उनको अच्छे से क्लीन कर देगा। मिक्स करके इस तरीके से इसका मास्क तैयार कर लीजिए और उसके बाद आप चाहे तो ब्रश के थ्रू या आप हैंड के थ्रू ही, फिंगर से ही अपने अंडर आर्म्स पे इसे एज अ मास्क की तरह अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, करना है आपको। तो पूरे अंडर आर्म्स पे स्प्रेड कर दीजिए और आपको इसे 10 मिनट के लिए दोनों अंडर आर्म्स पे लगाने के बाद ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है या इसकी गुणवत्ता है वो स्किन के अंदर वाली लेयर में जाके पिगमेंटेशन को यानी कि मेलानिन के प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगी, कम करेगी, जिससे कि पिगमेंटेशन रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से 10 मिनट के लिए रखने के बाद देन आप वाटर से वॉश कर सकते हो। वॉश करने के बाद आपको टॉवल से हल्का हल्का इस तरीके से ड्राई कर देना है एंड उसके बाद आपको ऐसे ही अंडर आर्म्स को कभी भी नहीं छोड़ना, तुरंत आपको उन्हें हाइड्रेट करना होता है। तो इसके लिए आप चाहे तो एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप कोई भी अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी इन पे एक्सफोलिएशन का प्रोसेस फॉलो किया है, जिसकी वजह से उनका जो नेचुरल मॉइस्चर था वो खत्म हो चुका है। तो अगर आप इन्हें ऐसे लीव कर देंगे तो ड्राई हो जाएंगे, फिर और ज्यादा उनमें से स्किन निकलने लगी। तो उन्हें हमें अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। सेकेंड, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप अपने अंडर आर्म्स पे परफ्यूम का यूज ना करें, आप डिओड्रेंट का यूज करें, जो कि आपके अंडर आर्म्स को स्मूथ भी रखता है, सॉफ्ट भी रखता है और उन्हें डार्क एंड पैची होने से भी बचाता है। आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो जो भी आपको अफोर्डेबल एंड सही लगे। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके आप अपने अंडर आर्म्स को क्लीन कर सकते हो और उन्हें डार्क एंड पिगमेंटेड होने से बचा सकते हो। DIY को फॉलो करके देखना दोनों एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट मिले मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लाइक भी कर दो और इसे शेयर भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स टू वॉच वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।